बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि सिर्फ ब्राजील वालों की दृष्टि से गिर देखा गया। हमारे पास 18 पेडिग्री की गाय है, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। जैसे मोरबी के राजा को लाल कलर पसंद था जी जी, और मुंह लंबा पसंद था, तो वो गिर थोड़ी खत्म हो जाता है। तो ब्राजील कौन होता है हमें सर्टिफिकेट देने वाला? जी जी तो जी। ये हमने 18 पेडिग्री देखी है, तो सभी गौ माताएं अच्छी है, सभी पेडिग्री अच्छी है। हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया है। जैसे हमने 1.5 लीटर वाली डांगी को अच्छा भोजन दिलवाया, वो 4 लीटर पे चली गई। अच्छा। गिर के सामने 30% ही खाया, तो गिर से की भी आगे इकोनॉमी में चली गई। देखिए, देशी गाय और विदेशी गाय में अभी तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि क्यों देशी श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, जैसे उसके गौमूत्र में 5100 कंपाउंड है, जी, जो जी। विश्व में किसी के भी मूत्र में ना है, ना मनुष्य में है, ना बकरी में है, ना भैंस में है, ना विदेशी गाय में है। जी उसके गोबर में ही 1200 कंपाउंड है, हाँ, जो विश्व में कहीं नहीं है। जी। ऐसे ही उसका दूध, घी सब अलग है। उस प्रकार हम सोचते उससे बहुत वो आगे है। बिल्कुल तो वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक सभी तरीके से उसकी कोई तुलना है ही नहीं। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए आप, हमारे जीवन में देशी गौ माता के दूध को पवित्र माना गया है, तो देशी गाय के दूध को ही क्यों पवित्र माना गया? और भी दूध बहुत सारे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? देशी गाय के दूध को ही अमृत माना गया है। आयुर्वेद में संपूर्ण आहार सिर्फ दूध को बोला गया है और किसी को भी नहीं बोला गया है। जी जी। तो इस प्रकार वो क्यों बोला गया है? तो उसके अंदर विटामिन B12 से लेके सारे बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे गुणवत्ता वाले कंपाउंड्स है, जो गर्म करते ही विटामिन B12 0 हो जाता है। हाँ। तो तंदुरुस्त गौ माता का कच्चा दूध पीना, अच्छा, वो श्रेष्ठ है। और दूध को किसी के साथ जमता नहीं है, तो आयुर्वेद की पद्धति से पीना, तो वो हम भूल चुके हैं। वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो मेरी एक ही विनती है कि सही ढंग से दूध पीना हमें सीखना पड़ेगा, और देशी गाय के दूध को कैसे पीना, कौन सी गाय का पीना, वो बहुत मैटर करेगा। तो भारतीय सभी गौवंश को अच्छे से हम लोग पालन करके हमारा भी पोषण होगा और धरती माता का भी पोषण होगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक और बात आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, कि देशी गौ माता कम होती जा रही हैं जी, तो उसका क्या कारण आपको देखने को मिलता है? आप उसके बारे में क्या देखिए, कहना सिर्फ चाहते हैं? दूध को हमने जब केंद्र में रखा ना, तब से दिक्कत हो गई। तो दूध ऊंचा नीचा होता है, सबकी नजर ऊंची नीची होती है। तो हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया। भले इन गौ माताओं के दूध अच्छे है जी जी, लेकिन अगर दूध नहीं देती है फिर भी हमारे लिए वो पूजनीय है, क्योंकि हमने गोबर को खेती के अंदर इसका मुख्य उपयोग किया। तो यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड हफ्ते में ही बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार उसको कैसे करना, वो हमें सीखना है, वो समझना है। तो मेरी एक ही विनती है कि हमें जो भी बात कर रहे आज, तो 7 दिन में ही यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड बंद होता है। जी तो जी, वो कैसे होता है? तो देशी गाय के गोबर का हमने गौ कृपामृतम करके कल्चर निकाला है, उससे 7 दिन में ही सब बंद हो जाता है। तो उसको कैसे उपयोग करना, वो एक संभल के आपको करना है। तो मेरी विनती आपके माध्यम से, जो भी किसान गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करना चाह रहे, तो 22 राज्यों में अभी 65 से ज्यादा क्रॉप में हमने परिणाम ले चुका है, और थोड़ा सा छोटा प्रयोग करेंगे, तुरंत किसान को पता चलेगा कि ये क्या है। हाँ हाँ। अच्छा, एक आपकी गौशाला में कितने गौवंश हैं अभी इस समय, और कितना दूध हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए आप सर। हमारी गौ माता लगभग संख्या है अभी 700 से ज्यादा, छोटे और बड़े मिलके। अच्छा, और गांव के लिए बछड़े तैयार कर रहे, वो भी इसमें काउंट हो गए। जी जी, 1 या 2 आंचल वाली गाय पहले हमने ली थी बच्चे लेने के लिए, वो भी इसमें हो गई। तो जैसे सीजन 1000 लीटर से लेकर के आजू बाजू 2 आंचल का दूध पूरे दिन का होता है। अच्छा अच्छा। यो यो। अच्छा, एक बात बताइए सर आप, जैसे पंचगव्य उत्पाद हमारे वेद शास्त्रों में क्यों उपयोगी माना गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पंचगव्य में गौमूत्र को महाऔषधि माना गया है जी। मैं इतना ही कहूंगा कि उसको महाऔषधि माना गया है। तो उसके हमने एनालिसिस करवाए, जैसे उसके अंदर हमने गिलोय को कंसंट्रेट किया, मर्दन किया, तो उसका गुणवर्धन हो गया। अच्छा, तो वो हमने काफी बड़ी मात्रा में पेशेंटों में लाभ लिया। वैसे घी को 8 साल पुराना किया, तो घी को सबसे बड़ी औषधि में से कहा गया है, जितना पुराना होगा उतना और गुणदायक हो जाएगा। हाँ हाँ। तो वो घी को हम लोग 10 प्रकार के घी बनाते हैं। अच्छा, तो 10 रोगों में 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। तो घी खाने की परंपरा हमारी थी हजारों साल पुरानी। तो यही इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना, क्या करना। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, गौ माता का नाम लेकर पुकारने का क्या महत्व है आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पे 700 गौ माता है, सभी के नाम है। अच्छा, 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आता है। दूध देने के लिए भी ये सारी गौ माता है, जैसे नाम बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आते हैं। इधर बांधने का वहीवट ही नहीं, आपके सामने सब खुली है। हाँ, खुली जब है। मर्जी आए खाना खाएगी, जब मर्जी आए पानी पिएगी, और धोने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आ जाएगी। हाँ। और एक चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ पे चूने की पुताई हर एक नहीं एक दिन पे कर देते हैं, तो 3 रुपए किलो चूना आता है। तो नेचुरल उसको काफी मिनरल्स भी मिल जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है, गर्मी में पानी ठंडा रखता है, ठंडी में गर्म रखता है। तो 12 महीना पानी अच्छा हो गया, सस्ता हो गया। सही। नीम, जैसे हर जगह पे हमने नीम लगाया हुआ, हर हफ्ते में एक बार नीम काट के डाल देते हैं। जिसको जरूरत है वो 5 किलो से लेके 10 किलो खा लेती है।
तो यही इम्पोर्टेंट है कि पेट में कृमि भी नहीं होगी, इतना चारा भी कम लगेगा और खर्चा भी कम लगेगा। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि दोहन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो सर? आप दोहन जैसे करते हैं तो उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को खुल करके बताएं। जैसे हमारे यहाँ पे 2 आंचल ही धोने की परंपरा थी हजारों साल से भारत में। तो उसी प्रकार से हम लोग उसको फॉलो लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही आंचल लिया जाता है। जन्मा जैसे बच्चा लेता है वैसे ही पहले पाव आंचल, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 1, सवा, 1.5, 25 दिन में 2 आंचल पीने लायक हो जाता है। फिर पूरा लैक्टेशन 2 आंचल पिलाते। उसका ग्रोथ इतना जबरदस्त होता है कि 3.5-4 साल में पहला लैक्टेशन आता है ब्याज, उसकी जगह पे हमारे यहाँ पे 2 से सवा 2 साल में आ जाता है। जो पिया था जल्दी आकर के दे दिया। जी। और लैक्टेशन पीरियड लंबा हो जाता है। जैसे अपन दूध पीते कोई भी उसमें, ठीक है, तो मेरा एक ही भाव है कि लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है। वो कैसे? मनुष्य के अंदर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध लंबा समय पिलाती तो लंबा चलता है। जी। सेम पैटर्न पे देशी गौवंश में भी उसका बच्चा प्यार से दूध पीता है तो प्यार से दूध पासती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो 4 से 6 महीना खड़ी रहती थी वो भी 10-10 महीना खड़ी रहती माँ। तो उसी प्रकार आप लोग भी प्रयोग करके इस प्रकार सभी देशी गौवंश को आगे लेके जा सकते हैं। जो घी निकालने का जो सही समय होता है, जामन जिसको बोलते हैं पहले विधि जो जामन की, तो जामन किस समय लगाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को और घी की क्या विधि होनी चाहिए उसके बारे में बताइए। देखिए, हम तो ताजा जैसे ही दूध निकला उसको थोड़ा गर्माहट होता है उसी के अंदर जामन मिला के कर लेते। कच्चे दूध में ही अच्छे से घी बन जाता है। समय की कुछ जैसे पाबंदी कच्चा दूध होती हमने है? बिलोना मिलाया शाम को, जी। समझ लीजिए कि जामन मिलाया और सवेरे वो दही जम जाता है। और दही जमने के बाद उसको हम लोग ऐसा ही करना है कि भाई सवेरे उसको मत नहीं करना है। जी। और ठंडा पानी, अगर गर्मी है तो ठंडा पानी, और एकदम ठंडक है तभी थोड़ा सा मीडियम गर्म पानी मिला करके अपने आप मक्खन ऊपर आ जाएगा। बस यही पद्धति है। और दूध जब निकालते हैं तो उसका भी कुछ समय होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, दूध 2 समय मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। सवेरे यहाँ पे जैसे 3 बजे शुरू होता है तो शाम को 3 बजे। अच्छा। अगर आपने सवेरे 6 बजे दो रहे तो शाम को भी 6 बजे ही धोना है। तो एग्जैक्ट 12 घंटे का अंतर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है।